नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आप लोग मुझे हिप्नो गुरु के नाम से जानते हो। ये ऑडियो एक हिप्नोटिक ऑडियो है। इसको सुनने के बाद, इसको सुनते वक्त आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी हैवी मशीनरी पर काम कर रहे हो तो ये ऑडियो ना सुने। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये ऑडियो ना सुने, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपकी शरीर और आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो इस ऑडियो को ना सुने। इस ऑडियो को सुनने के लिए सबसे बेहतर है कि आप एक शांत कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लें और आने वाले 10-15 मिनट जब तक ये ऑडियो चले अपना पूरा काम छोड़कर सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान लगाएं। तैयार हो जाइए एक बेहतरीन हिप्नोटिक सफ़र पर चलने के लिए। आज ये वक्त आपने अपने लिए निकाला है। ये वक्त जिस वक्त के बाद आप अपनी कोई भी समस्या उससे बाहर निकलने वाले हैं। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स कर दें। अब एक और लंबी गहरी सांस लें और 3 सेकंड तक रोक के रखेंगे। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अपनी पलकों पे ले जाएं। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो उन्हें बंद रहने दें, आंखें खुली हैं तो उन्हें बंद कर लें और सबसे पहले अपनी पलकों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, शांत छोड़ दें। पलकों को इतना ज़्यादा शांत छोड़ दें कि वो खुलना ना चाहें। पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल ऐसा जैसे कि आज पलकों को कोई काम नहीं है। आज ना वो खुलना चाहते हैं ना झपकना चाहते हैं। और पलकों को पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद महसूस करें कि आपकी आंखों के चारों तरफ जो मसल्स हैं, आपकी आईब्रो, आपकी चीक बोन पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपकी पलकें इतनी ज़्यादा रिलैक्स हैं कि आपको लगेगा कि वो एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। आपको लगेगा कि वो एक दूसरे पर पड़ी हैं, बस खुल नहीं रही हैं। और अगर आपने खुद को सही से रिलैक्स किया है और आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं तो आपको हैरानी होगी ये देखकर कि वो एक दूसरे पर पड़ी हैं, खुल नहीं रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पलकों को हल्का सा खोलने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि वो नहीं खुल रही हैं। हल्का सा कोशिश करें। बहुत बढ़िया। कोशिश करना बंद कर दें। अब पलकों को पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स कर दें। इस पूरी ऑडियो में आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। मेरी आवाज़ के अलावा आप जो भी आवाज़ सुनेंगे वो आवाज़ आपको और ज़्यादा रिलैक्स कर देगी। जो भी विचार आपको आएंगे वो और ज़्यादा रिलैक्स कर देंगे। जो मैं आपको कहूँ उसे महसूस करने की कोशिश करें, उसे सोचने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, या फिर सिर्फ चुपचाप इस ऑडियो को सुनते रहें। सब कुछ अपने आप होने लगेगा। अब जिस तरह से आपकी पलकें रिलैक्स्ड हैं, ठीक उसी तरह अपने पूरे शरीर को भी रिलैक्स्ड कर दें। अपने पैरों से शुरुआत करें। सबसे पहले अपनी राइट लेग, अपने सीधे पैर, अपनी दाईं टांग को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने राइट लेग के मसल्स को देखें। आपके पैरों का तलवा, एड़ी, घुटने तक आपका पैर, आपकी थाई और आपके हिप मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा रिलैक्स करते जाएंगे आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे, और जितना अच्छा महसूस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। खुद को जितना रिलैक्स करेंगे इस ऑडियो का उतना ही फ़ायदा उठा पाएंगे। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए अब आपने अपनी राइट लेग को रिलैक्स कर दिया है। राइट लेग का एक एक मसल, टिश्यू, फाइबर, मॉलिक्यूल पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो गया है।
अब इसी रिलैक्सेशन को अपनी लेफ्ट लेग में महसूस करें और देखें कि आपकी लेफ्ट लेग कितनी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। उसके लिए ध्यान दें कि आपकी बाएं पैर का तलवा, लेफ्ट लेग का तलवा कितना ज़्यादा रिलैक्स्ड है। एड़ी, घुटने तक आपकी टांग, घुटने से ऊपर आपकी थाई मसल्स, आपकी जांघ, आपके हिप मसल्स कितने ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। और अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से शांत हो गए हैं, जैसे कि वो बस पड़े हैं, जैसे कोई भारी लकड़ी पानी पे तैरती है, जैसे कोई भारी पत्थर ज़मीन पे पड़ा रहता है। ठीक उसी तरह आपकी दोनों लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स होकर बस पड़ी हैं। अब इस रिलैक्सेशन को ऊपर ले जाएं और अपने चेस्ट और स्टमक मसल्स को रिलैक्स कर दें। अपने पेट और अपने छाती के मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। महसूस करें जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द आपके शरीर में रिलैक्सेशन लाता जा रहा है। जैसे कोई तनाव शरीर से ख़त्म हो रहा है। हर एक सांस जो बाहर जा रही है उसके साथ एक तनाव बाहर निकल रहा है। हर एक सांस जो अंदर आ रही है सुकून, शांति और रिलैक्सेशन अंदर ला रही है। अब अपने चेस्ट और स्टमक मसल्स को रिलैक्स करने के बाद अपनी बैक, अपनी कमर के मसल्स को रिलैक्स कर दें। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपकी कमर में कोई बैकबोन नहीं है, जैसे कि आपकी कमर, आपका धड़ किसी जेली का बना है और आप इस कुर्सी में या जहाँ भी आप बैठे हैं, सोफ़ा में, जहाँ भी आप हैं वहाँ धंसते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ खिंचते जा रहे हैं। आपको आपके हिप्स पे पूरा बोझ आपके शरीर का महसूस होगा। अब अपने कंधों और अपने गर्दन के मसल्स को भी रिलैक्स हो जाने दें। आपकी गर्दन अपने आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगी जिसमें वो काफ़ी देर तक बिना किसी दर्द या तनाव के रह पाएगी। आगे, पीछे, दाएं बाएं, किसी भी तरफ आपकी गर्दन और आपके सिर को अपने आप रिलैक्स्ड हो जाने दें। अब इस रिलैक्सेशन को अपने राइट आर्म, अपने सीधे हाथ, अपनी दाईं बाजू में महसूस करें। महसूस करें ये रिलैक्सेशन आपके शोल्डर से उतरते हुए आपकी बाह में, आपकी कोहनी तक पहुंच चुकी है। आपकी कोहनी से आपकी कलाई तक पहुंच चुकी है और आपकी कलाई से आपकी उंगलियों में फैल रही है। और अब इसी रिलैक्सेशन को अपनी लेफ्ट आर्म में महसूस करें, अपने बाएं बाजू में, अपनी बाईं बाह में महसूस करें। अब आपकी बाईं बाह में, आपके लेफ्ट आर्म में भी रिलैक्सेशन उतर रही है। आपके कंधे से होते हुए आपकी कोहनी तक, आपकी कोहनी से होते हुए आपकी कलाई तक और कलाई से होते हुए उंगलियों तक। अब आपके दोनों बाजुएं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं। अब मैं 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। जिस तरह से आपका शरीर शांत है उसी तरह से अब आपका मन भी शांत होता जाएगा। कल्पना करें आपके सामने 5 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। मैं 5 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा। हर गिनती के साथ आप 5 गुना गहरी शांत अवस्था में चले जाएंगे और जब हम 0 पे पहुंचेंगे मैं चुटकी बजा के कहूँगा स्लीप। स्लीप का मतलब ये नहीं होगा कि आप सो रहे हैं। स्लीप का मतलब होगा कि आप 10 गुना शांत और गहरी अवस्था में उतर जाएंगे। वो नींद जैसी अवस्था होगी, परफेक्ट हिप्नोटिक स्लीप। एक ऐसी अवस्था जहां आपका अनकॉन्शियस माइंड मुझे सुन रहा होगा और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गए। सीढ़ियाँ उतरना शुरू करें। 5 और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं। 4 महसूस करें खुद को 10 गुना गहरी शांत अवस्था में जाते हुए। 3 गोइंग डीप, डीपर। 2 1 0 एंड स्लीप।
स्लीप। जैसे जैसे मैं चुटकी बजाकर स्लीप बोल रहा हूँ, आप हर बार 10 गुना गहरी अवस्था में जा रहे हैं, स्लीप। यह अवस्था और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, स्लीप। परफेक्ट। अब भविष्य में जब भी आप मुझे चुटकी बजाकर स्लीप कहते हुए सुनेंगे, आप हमेशा 10 गुना गहरी शांत अवस्था में आ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने। आज का वक्त आपने अपने लिए निकाला है। आप किसी ख़ास इशू को टारगेट करना चाहते हैं, और आज जिस इशू को आप टारगेट करना चाहते हैं वो है आपका गुस्सा। आपको अक्सर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आपको अक्सर महसूस होता है कि ये गुस्सा बहुत सारी परेशानियों की वजह है। तो मेरी बात ध्यान से सुने। गुस्सा करना बहुत स्वाभाविक है, इंसानों में भी जानवरों में भी। ये एक भाव है, एक इमोशन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी इमोशन इतना ताकतवर नहीं होता कि आप उसके गुलाम हो जाएं। आप जब चाहें जिस इमोशन को चाहें बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने रिलैक्सेशन को बढ़ाया तो पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, ऐसे ही अभी आप गुस्से को कंट्रोल करना सीखेंगे, उसे ख़त्म करना सीखेंगे। बहुत आसानी से आप खुद को किसी भी हार्ड सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं, किसी भी बुरे वक्त के लिए या मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको अंदर से पता है ये बात। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि आप ये भी जानते हैं कि बुरी सिचुएशन से निपटने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो अच्छा नहीं है। आप जानते हैं कि गुस्सा करके हमेशा आपका नुकसान हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। और किसी भी समस्या को ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप होता है ये जान लेना कि समस्या है और उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, पहला कदम आप उठा चुके हैं। मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कहूँगा, आपको वो समझनी है, और मेरी हर एक बात सीधा आपके अवचेतन मन, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जा रही है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो अनकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और वो बात उसकी सच्चाई बन जाएगी। आप किसी भी सिचुएशन को बहुत आराम से सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपको गुस्सा आया है मगर आपने उसे ख़त्म कर दिया क्योंकि आप जानते थे कि ये सही सिचुएशन नहीं है। अब ये जो एक मोमेंट पहले आपने कंट्रोल किया वो बिल्कुल सही निर्णय था। आपको ये बात समझनी होगी कि परिस्थितियां और इंसान दोनों हमारे काबू से बाहर होते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जहन है, दिमाग है, सोच है, और वो जब चाहे जैसा चाहे निर्णय ले सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाया है और आपने उनको माफ़ भी किया है। लेकिन अब जो आपने ये नेचर डेवलप कर लिया है गुस्सा करने का, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। क्या आप जानते हैं अक्सर लोग ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो सकता है आपने किसी से कुछ उम्मीद की हो मगर उसने वैसा ना किया हो सकता है आपके मना करने के बाद किसी ने कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप ये जानते हैं कि आप उसके भले के लिए कह रहे हैं मगर वो नहीं सुन रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी ही किसी आदत की वजह से कोई नुकसान उठा लिया हो। लेकिन इन सब सिचुएशंस में एक ही बात कॉमन है, और वो ये कि ये परिस्थितियां पूरी तरह से आपके काबू में नहीं थी और ना ही वो इंसान पूरी तरह से आपके कंट्रोल में थे। पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन अबाउट देयर लाइफ्स। लोगों के अपने जीवन के प्रति अपने निर्णय लेने के तरीके होते हैं, फिर चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अपना हो, पराया हो। आपको समझना होगा कि आप गुस्सा करके सिर्फ खुद को परेशानी पहुंचाते हैं, अपनी परिस्थितियों और अपने हालातों को ख़राब करते हैं, और बाद में फिर वही गुस्सा किसी न किसी रूप में आपको परेशानी देता है, कभी बीमारी बन के तो कभी बिहेवियर में आके। कोई ऐसी सिचुएशन याद कीजिए
जब आपने रिसेंटली गुस्सा किया हो, अभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले, कोई एक परिस्थिति, मैं 5 तक का समय 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। और अब जो भी सिचुएशन आपको याद आ रही है, उस सिचुएशन को अपने सामने देखिए, उसको महसूस कीजिए। देखिए उस दिन कौन कौन थे, क्या हुआ था, कहाँ थे आप, कहाँ थे, कौन कहाँ था। और अब वो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आपके सामने है, और उस सिचुएशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाना है, और वो ये, आपको महसूस करना है कि आप उस सीन में बाहर खड़े होकर एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, अपने शरीर से बाहर निकल के एक दर्शक की तरह देख रहे हैं। और अब दूर खड़े होकर उस पूरे सीन को देखिए, और देखिए कि वो मोमेंट आने वाला है जब आप गुस्सा करने वाले थे, और जैसे ही वो मोमेंट आने वाला होगा, आप स्टॉप कहेंगे और वो पूरा सीन पॉज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसा मूवीज़ में होता है। और जैसे ही आप खुद को गुस्सा करते हुए देखने वाले हैं, कहें स्टॉप, और पूरा सीन पॉज हो गया है। अब आप एक समझदार इंसान की तरह बराबर में खड़े होकर सोचें कि यहाँ पर और क्या क्या किया जा सकता था। यहाँ से जाना, चुप रहना, समझाना, माफ़ करना, ये मान लेना कि चीज़ें नहीं बदलेंगी, या और कुछ क्या। आई एम श्योर वहाँ पे कोई ना कोई और सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बिना गुस्सा किए निकलेगा। और अब आप सिर्फ एक सवाल कीजिए अपने आप से, क्या ये ज़रूरी है? क्या गुस्सा करना ज़रूरी था? नहीं। अब ये जो जवाब आपके पास है, ये जो नया बिहेवियर कि इसके अलावा और क्या करना है, इसको अपने साथ रखिए और अपनी बॉडी में वापस जाइए। और जैसे ही आप अपनी बॉडी में वापस जाएंगे, मैं कहूँगा स्टार्ट, और वो पूरा सीन स्टार्ट हो जाएगा। मगर इस बार आप ये नया बिहेव करेंगे जो आपने अभी सोचा है। बॉडी में जाइए, स्टार्ट। और अब देखिए कि आप बहुत आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इरिटेशन के, बिना गुस्सा किए। और वो पूरी की पूरी सिचुएशन वहाँ पे रिजॉल्व हो गई, और बिना गुस्सा किए आपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बहुत आराम से, शांति से, सेल्फ कंट्रोल और बैलेंस्ड रहकर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अब सीन ओवर हो चुका है। अब कोई और सिचुएशन चूज कीजिए, पास्ट में कोई और सिचुएशन। और जैसे ही वो सिचुएशन मिलेगी, अब आप सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब पूरी सिचुएशन आपके सामने है। देखिए वहाँ कौन कौन था, क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, अगर याद है तो किस बात पे हुआ था, वो सब चीज़ें देखिए। और अब आप गुस्सा करने वाले हैं, और जैसे ही आप गुस्सा करने वाले हैं, आप खुद को कहेंगे स्टॉप, और वो पूरा सीन पॉज हो जाएगा। और अब आप अपने शरीर से बाहर निकल के खड़े हो जाएं और खुद को महसूस करें, और दूर खड़े होकर एक दर्शक की तरह देखें और सोचें और क्या किया जा सकता था, गुस्से के अलावा और क्या तरीका था। वेरी गुड। और ये जो नया बिहेवियर है कि आप शांत रहकर बहुत आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, वहाँ से जाके हैंडल कर सकते थे, या किसी भी तरीके से जो नया बर्ताव है। और जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वापस अपनी बॉडी में जाइए, एक समझदार, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ बैलेंस्ड इंसान की तरह। वेरी गुड। और अब जैसे ही मैं कहूँगा स्टार्ट, ये पूरा सीन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। लेकिन अब आप देख के हैरान होंगे कि आप नया बिहेव कर रहे हैं,
बदला हुआ बिहेव, ऐसा बिहेव जिसमें गुस्सा नहीं है। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि बिना गुस्से के भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। आप जान चुके हैं कि बिना गुस्से के भी सिचुएशन को संभाला जा सकता है। आपने अब इसी वक्त अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वो गुस्सा करने से एक मोमेंट पहले सोच सकता है, न सिर्फ सोच सकता है बल्कि अपने बिहेवियर को बदल भी सकता है। अब ठीक ऐसा ही आप भविष्य में करेंगे। भविष्य में कोई सिचुएशन क्रिएट कीजिए, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आम तौर पे आप गुस्सा हो जाया करते थे। अब देखिए वहां पे कौन कौन है, क्या क्या है, क्या होने वाला है, और आपको हैरानी होगी ये जानकर और खुशी होगी कि आप नया बिहेव कर रहे हैं। Congratulations. एकदम completely self-controlled, completely balanced, intelligent, understanding, and a person of control. You have become. आपके अंदर सुकून, शांति और सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत आ गई है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आज तक आप जिस तरीके से परिस्थितियों को और लोगों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे वो तरीका काम नहीं कर रहा था, उसमें अपना नुकसान ज़्यादा था। तो अब आपने नए तरीके अपना लिए हैं। अब ये सारे की सारी बातें जो मैंने अभी कही ये आपकी अल्टीमेट रियलिटी बन जाएंगी। आपका अनकॉन्शियस माइंड अब नए तरीके से सोचने लगा है। अब मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा। महसूस कीजिए इस नई खुशी, इस सुकून को, इस शांति को अपने अंदर। 1, धीरे धीरे अब आप इस रिलैक्सेशन से बाहर आ रहे हैं। 2, ये नया बिहेवियर दिन प्रतिदिन आपके अंदर बढ़ता जाएगा। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस आपके अंदर आता जाएगा। 3, आप पहले से ज़्यादा काम, कंपोस्ट, शांत और खुश मिजाज होने लगेंगे। 4, और अब चेहरे पर एक स्माइल के साथ आप आंखें खोलेंगे। 5, ओपन योर आइज एंड वेक अप। महसूस कीजिए इस दुनिया को एकदम नए तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ बढ़